नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो एक प्रश्न के उत्तर में बनाया है, जिसमें किसी ने पूछा है कि मेरे आज्ञा चक्र पर यानी माथे के बीच में लगातार खिंचाव पड़ता रहता है, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। इसका उत्तर मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आपको अगर ये खिंचाव केवल एक पॉजिटिव ऊर्जा की तरह अच्छा सा गुदगुदी सी खुशी वाली फीलिंग देने वाली है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये खिंचाव दर्द वाला हो गया है, पेनफुल हो गया है, जो कि बहुत सारे लोग बताते हैं अलग अलग कि ये दर्द, ये जो खिंचाव है ये पेनफुल लगता है, ऐसा लगता है कोई ज़बरदस्त खींच रहा है और वो कंसंट्रेशन नहीं बनने देता। अगर ऐसा है तो क्या करें। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। हमने कहीं ना कहीं आगे चक्र पर ध्यान लगाने के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे हैं, सुने हैं। थर्ड आई को एक्टिवेट करने के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे सुने हैं। मैं थर्ड आई का पूरा कोर्स करवाता हूं और इसमें विशेष रूप से जो चीज़ समझाई जाती है वो ये होती है कि आपको अपनी अगर थर्ड आई में, पहली बात तो आप अगर कोई त्राटक वगैरह अगर करते हैं तो प्लीज़ वो करना बंद कर दीजिए। अगर आपको एक खिंचाव ज़्यादा होने लगा है, अगर आपको दर्द जैसी स्थिति फील हो रही है, इस जगह पर जोर मत डालिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो अगर देखेंगे बिना तो वो जोर डालते हैं, मतलब देखने में बिल्कुल ऐसे घूर कर जोर डालते हैं, जैसे यहाँ पर। अब शुरू शुरू में तो यहाँ पर जोर डालने में आनंद आता है, अच्छा लगता है, लेकिन लगातार जोर डालने से उस जगह में पेन होने लगता है। और यही जो लोग, खास तौर पे जो लोग त्राटक करते हैं, उनको ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। एक ही पॉइंट पर फोकस करते रहना चाहते हैं, दिमाग में विचार चलते रहें, लेकिन वो फोकस अपना बनाए रखते हैं। इस चक्कर में चलते हुए भी बहुत सारे लोगों को तरह तरह की गड़बड़ हो जाती है। अगर आपको भी ऐसा कुछ होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आगे चक्कर पर आपको खिंचाव पड़ता है। अगर पॉजिटिव पड़ता है तो लिखें हाँ पॉजिटिव पड़ता है, और अगर नेगेटिव पड़ता है यानी कि दर्द वाला पड़ता है तो वो भी लिखें। अब मैं इसका उपाय बताता हूँ। उपाय क्या है? उपाय है कि पहली बात तो आप इसको, जो मैंने आपको बोला कि आप उस क्रिया को, त्राटक वाली किसी भी क्रिया को बंद कर दीजिए। ना तो बाहरी त्राटक कीजिए और ना अंदरूनी त्राटक कीजिए, यानी आंखें बंद कर कर भी आप त्राटक मत कीजिए। दूसरी बात, आप एक सिंपल सी क्रिया करें जिसमें यहां की ऊर्जा को आप क्राउन से कनेक्ट कर रहे हैं। क्राउन यानी सहस्रार, यानी सिर की चोटी वाला स्थान। इस ऊर्जा को इस ऊर्जा से कनेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों बिंदु आपस में जुड़ रहे हैं हर श्वास के साथ। तो जब आप श्वास ले रहे हैं तो यहां से श्वास लिया, इनहेल किया, और यहां से ऊर्जा अंदर जा रही है और यहां से बाहर आ रही है, ऐसा महसूस करें। ठीक है, यहां से ऊर्जा भीतर जा रही है। नाक, यानी ये एक ही बात है ना, नाक का आखिरी एंड ये है। तो यहां से ऊर्जा भीतर की ओर जा रही है और यहां से बाहर निकल रही है। तो ऐसे करके आप ऊर्जा को यहां से ऊपर की ओर जाता हुआ महसूस करें। अगर क्राउन में ये एनर्जी पहुंच जाए, जो एनर्जी यहां है, इस ऊर्जा को हम यहां पहुंचाना चाहते हैं। जब ऐसा होने लगेगा तो आप पाएंगे कि ये जो पॉइंट है यहां पर, ये परमात्मा से जुड़ा हुआ है, ये ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। इस पॉइंट के बारे में मैंने और भी वीडियो डाले हैं जिनका लिंक नीचे दिया हुआ है कि ब्रह्मांड, अगर आपके क्राउन चक्र में आपको चींटियां सी चलती हुई महसूस होती हैं तो आपको क्या करना चाहिए। वो बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि यहां अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो इस ऊर्जा को ब्रह्मांड से कनेक्ट किया जा सकता है। आप करिए भी, इसी प्रयोग में करिए। इनहेल कीजिए, श्वास लेते हुए यहां से ऊर्जा को यहां तक जाता हुआ महसूस कीजिए, ऐसे ऊपर गया, और वापस आते हुए यहां से ऊर्जा भीतर और यहां से आगे की ओर बाहर। तो इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। श्वास लेना और छोड़ना इस तरीके से कीजिए। आप पाएंगे कि ये दोनों चक्र बैलेंस होने लगे हैं। यहां की ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाएगी, और यहां से, क्योंकि ये ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अर्थिंग है। अगर यहां पर बिजली का वोल्टेज ज्यादा हो गई, उसको अर्थ करने के लिए ये पॉइंट है। यहां से आप अर्थिंग कर सकते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़े टाइम में आप पाएंगे कि ये सब बैलेंस हो गया। यहां पर भी अगर ऊर्जा ज्यादा महसूस होने लगे तो भी आप यहां से ऊर्जा ब्रह्मांड की तरफ भेज सकते हैं बड़ी आसानी से। इनफैक्ट नीचे के किसी भी चक्र से ऊर्जा को आप यहां तक पहुंचा सकते हैं और ऊपर की ओर भेज सकते हैं। तो ये टेक्निक बड़ी सिंपल है, लेकिन इसको कितनी देर करना है, इसको आप 7-8 मिनट डेली कर सकते हैं। और अगर किस समय ज़्यादा दिक्कत लगे तो इसको थोड़ा ज़्यादा समय भी कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे।
इतना करते रहने से क्राउन चक्र में सेंसेशन बढ़ने लगेगी, यहाँ की सेंसेशन कम होने लगेगी। यहाँ पर कोई ठंडी चीज़ लगा सकते हैं, उदाहरण के लिए आप यहाँ पर बादाम रोगन भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पर चंदन का तिलक भी लगा सकते हैं, जिससे यहाँ ठंडक मची रहे। आप थोड़ा सा पानी बर्फ़ भी का टुकड़ा भी यहाँ पर रख सकते हैं ताकि यहाँ ठंडक रहे। जोर नहीं डालना, याद रखिए जहाँ भी जोर डाला जाएगा, ज़बरदस्ती की जाएगी, वहाँ पर नुकसान होगा। तो नुकसान ना हो, आपको तकलीफ़ ना हो और आप इस अपनी साधना का आनंद ले पाएँ, यही हमारी डिज़ायर है, यही इच्छा है। कुछ लोग शांभवी मुद्रा करते हुए भी इसी तरीके से ध्यान लगाते हैं और शांभवी में भी ध्यान को इसी जगह पर फिक्स करते 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 फिर दर्द होने लगता है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ज़्यादा दर्द वाली स्थिति जब क्रिएट होने लगे तो आप उसको छोड़ दीजिए। आपको बेसिकली दर्द से बाहर आना है। शुरू शुरू में एक सेंसेशन होती है जो बड़ी आनंद वाली होती है, लेकिन जब आप लगातार उस आनंद के पीछे भागते रहते हैं तो फिर वो दर्द वाला क्रिएट हो जाता है। एक लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ करनी नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए बी केयरफुल। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगे तो इस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।